दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद जी, मानवर कांसीराम साहब, बुद्धप्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हम सब के नेता, न्याय योद्धा, संविधान रक्षक, हम सब की, इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, लाचार, सभी की आवाज, एक सशक्त आवाज न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और तमाम सब हमारे क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं मानवर कांसीराम साहब को उनके जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और सबके बीच यह संकल्प लेता हूं, हम जीवन में कुछ और बने या ना बने, लेकिन तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, मानवर कांसीराम साहब, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, उनकी जो विचारधारा थी, अंतिम सांस तक उस विचारधारा को जमीन पर 100% उतारने के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे। एक अनुभव मैं आपको साझा करना चाहता हूं और राहुल जी आपको भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरे देश में इस 9 महीने में, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, घूमने के बाद एक अनुभव किया कि कांग्रेस पार्टी के लोग अरबोपति बन गए। जगह जगह मेरे ख्याल लाखों लोग करोड़ों अरबोपति हैं, लेकिन पार्टी गरीब हो गई। बीजेपी के पास 12,500 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है और कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी, उसके अकाउंट में मुश्किल से 130-140 करोड़। कहां हैं हम? और वो जो अरबों खरबोपति बने हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और वो संगठन में भी हैं, लेकिन जमीन पे काम कौन करेगा? एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे भी है और जो मंच पे बैठे हैं आपसे भी है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, कांग्रेस के लाखों लोग जेल गए। इतने संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आज भारत आजाद है? अरे ये बताइए, आपको कपड़े खरीदने, आपको जूते खरीदने किस दुकान से खरीदने हैं, ये आप तय करेंगे या कोई और तय करेगा? अगर भारत को तेल खरीदना है, किससे खरीदना, कौन सस्ता देगा, किसका तेल अच्छा है, यह बात भारत तय करेगा या ट्रंप तय करेंगे? इतनी गुलामी। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर डर किस बात का है? ऐसे कौन से काले कारनामे किए हैं, कौन से सबूत आपके ट्रंप के पास है, बताइए। इतना डर किस बात का? इतना डर किस बात का कि भारत गुलाम हो जाए, भारत की जनता गुलाम हो जाए, लेकिन आप केवल प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश को डुबो रहे हैं, पूरे देश को आपने गुलाम बना दिया। आज आप सबके माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं और यह मांग है केंद्र की सरकार से, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब की हम जयंती मना रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अब से कम 40 साल पहले चप्पल में, हवाई चप्पल में, आधी बाजू की शर्ट में शर्ट बाहर निकली हुई, दिल्ली के गोंडा गांव में मेरा जन्म हुआ। वो गोंडा चौक पे डीटीसी की बस से उतरे, पैदल पैदल घर आए, 12-13 लोगों की मीटिंग ली। आज हम कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा था, फिर दूसरा भाषण आया
और एकदम उन्होंने कहा जो मेरी जिंदाबाद, इससे कुछ होता नहीं है। इससे मतलब पता नहीं अच्छा लगता होगा, मगर इससे कुछ होता नहीं। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था